क्वेश्चन दिया हुआ है द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ड ऑब्टेन फ्रॉम। देखो, अगर मान लो एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, मतलब क्या बनाना है, आर एफ बनाना है, तो इसके साथ हम लोग रिएक्ट करा सकते हैं जो बेस्ड मेथड बोला जाए। ठीक है, तो देखो आर, अगर मान लो यहाँ पे एक्स, एक्स में यहाँ पे बी आर और सी एल, ये दोनों ही हो सकते हैं, रखना। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं ए जी एफ के साथ, तो यहाँ से क्या निकलता है, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बना, ए जी एक्स यहाँ से निकल गया। देखो, ये जो ए जी एफ है इसको बोला था स्वार्ट्स रिएजेंट, और इस पूरा रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्वार्ट्स रिएजेंट, सॉरी रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो, ये बेस्ट मेथड होता है। आप सिर्फ एजीएफ के साथ ही नहीं, और भी किसी और के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो। उसमें से हम लोग अगर मन करे तो एजी टू एफ टू के साथ भी कराओ, तब भी एफ आएगा। अगर मन करे सीओ एफ टू के साथ रिएक्शन कराने का, तब भी करा सकते हो, या एस बी एंटीमनी एफ थ्री, तो किसी के साथ भी करा सकते हो। उससे क्या बनेगा, आर एफ फ्लोरो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट किसको बोला था, स्वार्ट्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br, मतलब तुम्हारे पास दिया हुआ C2H5 और Br। देखो, पहला वाला क्या दिया हुआ है, जब Na के साथ अगर एल्काइल हैलाइड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो कार्बन है तो इथाइल, Br है तो ब्रोमाइड, को जब अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, याद रखिए दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है, Br और C2H5 दोबारा लिख सकते हैं इसको, तो ये कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, दो, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, ये क्या बना, देखो C2H5, फिर बॉन्ड C2H5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन की जगह पे देखो यहाँ पे लिखा इथेन, इथेन बन रहा है क्या, नहीं, तो पहला तो ऑप्शन गलत है। सेकेंड वाला में क्या बोला, इट गिव्स नाइट्रो इथेन ऑन हीटिंग विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2। देखो, अगर मान लो C2H5 और यहाँ पे Br, इसको अगर रिएक्ट कराते हैं हम लोग इसके साथ AgNO2 के साथ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Ag, और यहाँ से Br, AgBr निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H5 और यहाँ पे NO2 आएगा प्लस AgBr। तो ऑप्शन देखो करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है which reagent are required for one step conversion of क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन। देखो, क्लोरोबेंजीन किसको बोलते हैं, ये है बेंजीन, बेंजीन के साथ अगर Cl अटैच कर देते हैं तो क्लोरोबेंजीन, तो इससे बनाना क्या है, टॉलिन, मतलब ये हो गया तुम्हारा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CH3, तो इसको टॉलिन बोलते हैं। अगर मान लो ये पहला जो रिएक्शन दिया होगा किसके साथ है, ए CH3Cl और AlCl3 के प्रेजेंस में, CH3Cl और प्रेजेंस में AlCl3, तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो ऑर्थो पोजीशन ये और ये, और पैरा पोजीशन कौन हो जाएगा, ये, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 प्लस, दूसरा कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये पैरा पोजीशन से, तो कहाँ पे CH3 आएगा, पैरा पोजीशन पे। देखो, ये प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए था, टॉलिन चाहिए, मतलब एक ही CH3 ग्रुप चाहिए। तो अब देखो, सेकेंड वाला में क्या बोला है, ये दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, देखो Na के साथ, तो ए प्लस किसके साथ बोला है, Cl और CH3 किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, तो देखो यहाँ से क्या निकलता है, ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CH3, ये नेम रिएक्शन है, इसी को बोला जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक ही स्टेप में टॉलिन बन जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड। देखो विनाइल किसको बोलते हैं, याद रखना जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, जैसे सी एच, जैसे मान लो दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड सी, ये जो दोनों कार्बन है इसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं विनाइल। और इसके साथ अगर कोई हेलोजन ग्रुप आ जाता है तो उसको विनाइल हैलाइड बोलेंगे। तो देखो ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके बाद डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप अटैच है। देखो लास्ट वाला, ये देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके साथ डायरेक्टली अटैच कौन है, बी आर हेलोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। अगर एल्लाइल बोलता है तो एल्लाइल याद रखना जो डबल बॉन्ड है उसके बगल वाला कार्बन में अगर हेलोजन आता है तो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका विनाइल बोला तो ऑप्शन डी करेक्ट। अगर वही एल्लाइल बोलता तो ऑप्शन सी करेक्ट होता ये। देखो ये डबल बॉन्ड है, ये बगल वाला कार्बन में हेलाइड अटैच, तो इसमें विनाइल बोला था तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एल्कोक्साइड। तो अगर एल्काइल हेलाइड 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है तो याद रखना उससे क्या बनेगा, ईथर फॉर्म करेगा। अगर ये 3 डिग्री रहा और ये 1 डिग्री, इसमें ईथर बन, ये क्या एल्कीन बन जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक पहला HBr के साथ रिएक्शन करा रहा है, सेकंड है एक्वस KOH। याद रखना HBr के साथ अगर रिएक्शन करने बोले या HCl या HI, तो उस केस में मार्कोनिकोव रूल यूज होता है। अब मार्कोनिकोव रूल क्या है, याद रखना लेस हाइड्रोजन और एक होता है मोर हाइड्रोजन। देखो ये जो डबल बॉन्ड दिया हुआ है इसको देखना बस, तो इसके पास क्या है, लेस हाइड्रोजन, और इसके पास मोर हाइड्रोजन एक ज्यादा है। तो याद रखना लेस हाइड्रोजन के पास Br ग्रुप जाएगा, मतलब जो हेलोजन है, ठीक है, और मोर हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये जो H और ये Br, ये H किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये जो Br है किसके पास चल जाएगा, इसके पास। तो क्या फॉर्म करेगा, देखो CH3 CH, और यहाँ पे क्या जाएगा Br, और यहाँ पे CH2 था और एक हाइड्रोजन आ गया तो बन गया CH3। देखो फिर क्या बोला, एक्वस क्यूएच। याद रखना अगर एक्वस है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो एक्वस में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या करो, Br और यहाँ से के निकाल लो, KBr, तो क्या बनेगा, बाकी है जैसा उसे लिख दो। क्या दिया हुआ CH3, उसके नीचे देखो CH, नीचे क्या था Br, वहां पे कौन आ जाएगा OH, और यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ से क्या निकला K और Br, तो ये है प्रोडक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिएक्शन ऑफ टोलिन का मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन है, ये है बेंजीन, उसके ऊपर टोलिन मतलब CH3 है। इसको जब हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं दो चीज के साथ, देखो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, मतलब इसको जब हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, सेकंड में क्या बोला, X, while the toluene react with किसके साथ, Cl2 in presence of sunlight, मतलब Cl2 in presence of sunlight। अब जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, याद रखना ये जो रिएक्ट करता है ये इलेक्ट्रोफाइल शो करता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये जो टॉलिन होता है CH3 ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, OP, मतलब इसके हिसाब से ये और ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो, ये और ये मेटा और ये पैरा। तो कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, याद रखना ऑर्थो से या तो पैरा से। अगर ऑर्थो से निकलेगा, देखो ये जो Cl2 दिया हुआ है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग Cl और Cl, तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा HCl, ठीक है, यहाँ से क्या क्या बन सकता है, दो प्रोडक्ट बनेगा, या तो ऑर्थो से या तो पैरा से। तो ये बनेगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl प्लस, और एक पैरा से निकलेगा तो क्या बना लेगा CH3,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। तो अगर मेजर लिखने बोलता है तो याद रखना ये पैरा मेजर होता है। मेजर का इन सेंस ऑफ मतलब ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म करेगा, ज्यादा स्टेबल होता है। सेकंड वाला केस में क्या बोला, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो कभी भी अगर सनलाइट के प्रेजेंस में बोलेगा तो याद रखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजाइल कार्बन। बेंजाइल, उसके बाद होता है एल्लाइल कार्बन, उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद आता है विनाइल और एराइल। अब देखो यहाँ पे बेंजाइल कार्बन कौन है, ये वाला कार्बन बेंजाइल है। उसके साथ देखो हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स को इस तरह से दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 और इधर एक, और ये जो Cl है इसको दोबारा दिखा सकते हैं Cl और Cl। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। तो क्या बनेगा, देखो एक एक करके सारा जितना हाइड्रोजन है सब इसी तरह से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, Cl, Cl, Cl। इसी का जब हम लोग नेमिंग करते हैं, देखो कितना Cl आया, 3। तो 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो, एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको बोला था मीथेन, साइड चेन है तो मिथाइल, और ये बेंजीन। उसी तरह से देखो यहाँ पे ऑर्थो पे क्लोरो है और यहाँ पे पी मतलब O और क्लोरोटोलिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओपी क्लोरोटोलिन और ये ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन with benzene in the presence of AlCl3। ठीक है, which of the following species attack the benzene ring in this। देखो जब भी अगर बात करते हैं हम लोग, याद रखना ये क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन फॉर्म कराने के लिए रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग क्लोरीन के साथ, मतलब Cl और Cl। इसको जब हम लोग पहले हम लोग किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो एनहाइड्रस AlCl3 ये जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, अब बॉन्ड यहाँ पे गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बना, ये नेगेटिव बना और ये पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव बना है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो ये किसको अटैक करेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेगेटिव चार्ज को अटैक करता है। तो इससे क्या बना, Cl प्लस प्लस AlCl4, और यहाँ पे चार्ज गया तो क्या बन गया, ये माइनस। तो यहाँ से क्या बना, देखो ये Cl प्लस, तो इससे क्या बनता है, Cl प्लस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है बट यहाँ पे वो चीज नहीं बोला, ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक द बेंजीन रिंग। तो ये अटैक करता है बेंजीन रिंग को, ये Cl प्लस, तो इसलिए इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन क्लोरोबेंजीन विथ NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो अगर मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है बेंजीन के ऊपर Cl, मतलब इसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं NH3 किसके प्रेजेंस में, क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब Cu2O। तो सबसे अच्छा तरीका है जो NH3 है, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या निकाल देना है, HCl निकाल देना है। तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर NH, इसको याद रखना। तो बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं, ये बन जाएगा एनिलीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है, द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन, किसके साथ, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, तो याद रखना कभी भी अल्काइल हैलाइड, जैसे मान लो ये एक अल्काइल हैलाइड है, CH3, 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 ये है यहाँ पे Br है। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, देखो अल्कोहलिक के साथ जब भी रिएक्ट कराते हैं
तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसके पास जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस। अब देखो प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, उसको हेल्प चाहिए। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीनों में से कोई भी कर सकता है हेल्प उसका। तो हम दिखा रहे हैं इसको, देखो तीन था, फिर हाइड्रोजन इधर दिखा दिए। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसके पास ये आ जाएगा। आप देखो यहाँ से निकला के प्लस और ओ एच माइनस, तो यहाँ से के और यहाँ से बी आर निकल गया, तो बी आर, और यहाँ से एच और यहाँ से ओ एच प्लस एच टू ओ निकल गया। तो देखो यहाँ से बी आर निकला और यहाँ से एच टू ओ निकला, इसलिए इसको बोला था डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। और इसके प्रोडक्ट क्या आएगा, सी एच थ्री, सी ऊपर क्या है सी एच थ्री, आप इसके भी क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे सी एच टू बन गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।